हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुभा अभी घर के सुबह के कार्यों को निपटा ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। शुभा फोन उठाते अंश के स्कूल से फोन था। आप जल्दी विद्यालय पहुंचे। अंश खेलते खेलते गिर गया, उसे चोट आई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा, देरी ना करे। फोन रखकर उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी मैं अंश के विद्यालय जा रही हूँ। अंश गिर गया, उसे चोट आई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ तो क्या तू अकेली जाएगी? मम्मी जी बात समझिए, सुदीप भैया और पापा जी सब काम पर जा चुके हैं, उन्हें आने में देर हो जाएगी। बच्चे की स्थिति नाजुक है, कोई जरूरत नहीं है अकेले जाने की, वो लोग संभाल लेंगे। अभी बात हो ही रही थी कि फिर फोन आ गया। आप शीघ्र आ जाएं, हमने एम्बुलेंस बुला। यह सुन अब सुबह अपने को रोक नहीं सकी। जैसे खड़ी थी वैसे ही पर्स में कुछ रुपए डालकर वो बाहर की ओर भागी। तभी सास जोर से चिल्लाई, सुन नहीं रही मैं क्या कह रही हूँ? तब तक सुबह जा चुकी थी। अंश बेहोश था, उसे देखकर उसे रोना आ रहा था। स्कूल वालों के संग उसे लेकर वह अस्पताल पहुंची। तब तक उसने सुदीप को भी वहां पहुंचने के लिए फोन कर दिया था। सुदीप के पहुंचने तक अंश को होश आ चुका था। उसकी मरहम पट्टी कर 2 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। सुदीप को अंश एवं शुभा के साथ आते देखकर उसकी मम्मी सुमिता जी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। बजाय अंश की तबीयत पूछने के भी सुदीप पर बरस पड़ी। देख बेटा, ये तेरी पत्नी मेरा कहना जरा भी नहीं मानती। मेरे मना करने के बाद भी यह अंश के स्कूल अकेली चली गई। इसे अच्छी तरह समझाएं, यह बातों की भाषा नहीं समझती, इसे दूसरी तरह समझाना पड़ेगा। उनका आशय शारीरिक प्रताड़ना की तरफ था। तब तक शुभा की जिठानी अंकिता अंश को कमरे में ले जाकर लिटा चुकी थी और हल्दी वाला दूध बनाकर पिला दिया। माँ का प्रलाप सुनकर सुदीप सुबह से गुस्से में बोला, शुभा तुम मम्मी का कहा क्यों नहीं सुनती? जब वो मना कर रही थी तो मान जाती, मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता। सुदीप तुम अंश की हालत देखकर भी क्या बोले जा रहे हो? मैं दूसरों के भरोसे अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती थी, तुम्हें आने में समय लगता। मैंने मम्मी जी से पूछा था पर इन्होंने मना कर दिया, तो तुम्हें रुकना था। छोटी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं है? देखो भाभी भी तो रहती है घर में, कहीं भी अकेले नहीं जाती। सुदीप तुम किस जमाने में जी रहे हो? अकेले जाने में क्या परेशानी है? मुझे आदत है, शादी से पहले भी तो मैं स्कूटर चलाती थी और अपने सब काम खुद करती थी, तो अब क्या हो गया? देखो बेटा कैसे कैंची सी जवान तुझसे लड़ा रही है, इसे न जाने किस बात का गुरूर है। सुबह अब आगे से तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी, समझ लो, वरना क्या करोगे वह भी करके दिखाई दो। कहकर वह दुख और क्षोभ से रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अंश को देखकर उसे और भी जोरों की रुलाई फूट पड़ी। आज के जमाने में ये कैसी बंदिश है? और माँ का श्रवण कुमार बेटा सब सच्चाई जानते हुए भी कैसे ऊल चलूल बातें कर रहा है। अस्पताल में तो सुदीप ने कुछ नहीं कहा, घर आते ही क्या हो गया? सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था, किंतु इतने अपमान के बाद जाकर खाना लेने का मन नहीं हो रहा था। इतना अपमान मानो उसकी कोई अहमियत ही नहीं। सुदीप पढ़ा लिखा समझदार है, फिर भी माँ के सामने उसे क्या हो जाता है। तभी उसकी जिठानी उसके लिए खाना लेकर आती। शुभा खाना खा लो, भूख लगी होगी। नहीं दीदी मेरी भूख मर चुकी है। इतना अपमान बिना कुछ गलती किए। आप ही बताओ क्या मैंने जाकर गलत? अंकिता बोली, नहीं शुभा तुम अपनी जगह सही हो, पर मम्मी जी के अकेले बाहर जाने पर रोक लगाने की बात समझ नहीं आती। मैं तो 15 साल से इस कैद को भुगत रही हूँ। मुंह खोलने पर तुम्हारे भैया भी मेरी ही लानत सलामत करते हैं, सो हार कर चुप हो जाती हूँ। मुझे भी तो 7 साल हो गए। अरे बच्चा है, कभी भी बाहर जाने की जरूरत पड़ सकती। क्या मैं सुदीप के आने की राह देखती रहूं, वो भी इस जमाने में? अंकिता उसे खाना खिलाकर अपनी बेटियों को खाना देने चली गई, जो अभी अभी स्कूल से आई। दवा के असर से अंश सो गया था। सुबह ने अपने कपड़े अटैची में रखे अंश का सामान समेट रही थी कि तभी सुदीप कमरे में आया और बोला, ये क्या कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के पास, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। पर क्या हुआ जो घर छोड़ने की बात आ गई? मैंने माँ के अहम को संतुष्ट करने के लिए तुमसे कह दिया। सुबह यह सुनते ही गुस्से से खड़ी हुई। क्या कहा? माँ का अहम और मेरे स्वाभिमान का, जो जब तक तुम सबके सामने ऐसे ही लताड़ते रहते हो, यहाँ तक कि बच्चों के सामने भी मेरा अपमान करने से नहीं चूकते। क्या मेरा कोई अहम नहीं? ये बच्चे मेरी क्या इज्जत करेंगे? इन्हें तुम कैसा वातावरण दे रहे हो? आगे चलकर बच्चे वही आचरण करेंगे जो वो देख रहे हैं। आज मेरी क्या गलती थी? 2 बार फोन आया, बच्चे की हालत खराब थी, मैंने पूछा था पर जाने ही नहीं दे रही थी। मैं भी माँ हूँ, मेरा बच्चा तकलीफ में तो मैं कैसे रुक सकती थी? तुम पढ़े लिखे हो, क्या इतना भी नहीं समझते? मेरी क्या गलती थी? और तुम ये बात माँ को भी समझा सकते थे, पर नहीं,
उनकी हाँ में हाँ मिलाकर गलत तरीके से मुझे अपमानित किया। और ये क्या लगा रखा कि अकेले बाहर नहीं जाना, क्यों यह रोक लगा के रखी। अब तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, बहुत हो गया, 7 सालों से भुगत रही हूँ ये कैद। सुबह यदि माँ को इससे खुशी मिलती है, उनका अहम संतुष्ट होता, तो तुम्हें क्या परेशानी है। परेशानी, मैं अंकिता दीदी भी इंसान है, इतनी पाबंदी में कैसे रह सकते हैं। हमारी भी इच्छा होती है बाहर आने जाने की, घूमने की। क्या हम इतने अनाड़ी हैं, पुरुष के साथ के बिना बाहर ही नहीं जा सकती। इससे हमारे अहम को संतुष्टि मिलती है। यदि माँ के अहम की इतनी चिंता है तो पत्नी के अहम की भी चिंता कीजिए, जिसे आप 7 वचन देकर सुखी रहने का वादा करके इस घर में लाए हैं। हम कोई कैदी नहीं है जो हमारे आने जाने पर रोक लगाई जाए। फैसला तुम्हें करना है, या तो माँ को समझाकर गलत बात करने से रोक, नहीं तो अपने रास्ते अलग अलग है। अब मैं यह बंधन स्वीकार नहीं करूंगी और ना ही अपमान सहेंगी। मैं अपने बच्चे के साथ घर छोड़ दूंगी। ये मेरी कोई मनमानी नहीं है, अपने हक की लड़ाई है। माँ के सम्मान के साथ पत्नी का सम्मान करना भी सीखे। सुदीप ने बड़े भाई से बात कर पापा से बात की। पापा, आप मम्मी को समझाएं, ये सब रोक हटा दे, बहुओं को स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति दे, नहीं तो घर टूटने की नौबत आ जाएगी। पापा के समझाने पर मम्मी बोली, इन्हें बाहर जाने दूंगी तो ये फिर मनमानी करेंगी, सारे दिन बाजार में घूमती फिरेंगी, घर का काम कौन करेगा, इसीलिए रोकती हूँ। पापा बोले, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। दोनों बहुएं समझदार है, वे अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। देख लो, घर बंधा रखना चाहती है तो अपनी जिद छोड़, वरना वे अपने परिवार को लेकर अलग अलग हो जाएंगे, फिर अकेली बैठी रहना। वो जानती थी कि वह गलत है, फिर यह सोचकर कि बहू बेटे अलग हो गए तो सारी जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी और उनका आजादी से घूमना फिरना, आस पड़ोस पे गप्पे मारना, आराम से टीवी धारावाहिक देखना सब बंद हो जाएगा। उन्होंने बहुओं को आजादी देना ही उचित समझा। तो दोस्तों, छोटी सी सास बहू की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.